बिहार की सियासत से जुड़ा सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार इन दिनों गंभीर पारिवारिक विवाद से जूझ रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और बेटा तेजस्वी यादव आमने सामने हैं, जिसका फायदा बाहरी लोग भी उठा रहे हैं। दरअसल रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन पर बार बार मायके जाने के लिए कहा गया, ये इल्जाम लगाया। हालांकि वीडियो में रोहिणी ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला। आज रोहिणी के समर्थक पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, एक और बात, शादी आप ये क्यों नहीं पूछे कि शादीशुदा औरत का हिम्मत कैसे हुआ अपने बाप को किडनी देने का? बेटा का है नहीं दिया, बेटा का है नहीं दिया। आप बताइए इसका जवाब। ये रोहिणी आचार्य आप पूछ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से लालू यादव की फैमिली में कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। भाई तेजस्वी यादव और बहन रोहिणी आचार्य आमने सामने हैं। एक के बाद एक पारिवारिक मुद्दे उठ रहे हैं, तो पिता लालू यादव को किडनी देने का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है। दरअसल लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो भड़की हुई हैं। आरोप है कि रोहिणी आचार्य के बार बार मायके आने पर सवाल उठाए गए थे, जिसे लेकर रोहिणी आचार्य ने पूछा कि आखिर एक बेटी को अपने पिता के घर कितनी देर के लिए जाना चाहिए। कल क्या बोल रहे थे टीवी पे? तो बोल ही रहा हूँ, तो सुन ही लिया यार। नहीं, आप अपने मुंह से हमको बताइए ना, क्या बोल रहे थे? कौन बोला था आपको बोलने के लिए? नहीं, कोई नहीं बोला था। मैंने कहा, मैंने जो बोला ही है कि बेटियों का काम है अपने घर में रहना शादी के बाद में, यही बोला था। ठीक है, मेरे हिसाब किताब मेरा रखे हैं कि हम कितना बार अपने माँ बाप के घर में जाते हैं। नहीं मैडम, मैं इतना नहीं रखती। मैंने ये कहा, इसमें अगर कोई गलत कहा हो तो कहिए, आप बताइए। नहीं, क्या मतलब? तक अपने नैहर में नहीं रहना चाहिए, मैंने यही कहा था। हाँ, तो क्यों कोई खास ज्यादा दिन मतलब कितना दिन होता है? 1 घंटा, 2 घंटा, कितना दिन का होता है? ज्यादा दिन बताइए आप। रोहिणी आचार्य ने नाम लिए बिना इशारों में अपने भाई तेजस्वी यादव और उनके सलाहकार संजय यादव पर जमकर हमला बोला। हालांकि उन्होंने ये भी बता दिया कि चुनाव के दौरान वो तेजस्वी के बुलाने पर ही आई थी। आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा। आप इस बेटी का जिम्मा नहीं लिए हैं। इस बेटी का जिम्मा लालू यादव, राबड़ी देवी लिया है। और कितना बार हम अपने मायके में आके बैठते हैं, जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा। आपकी तरह घटिया आदमी नहीं है, समझे? अच्छा, ठीक। हम अपने पति के घर में बैठते हैं, माँ बाप जब बुलाया है तब गए। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था, तब हम गए थे। जा करके रजिस्टर मेंटेन में कर लीजिएगा सुधार। कितना दिन रोहिणी आचार्य कितना साल तक बैठती है? रोहिणी आचार्य ने पिता को किडनी देने को लेकर भी तीखा हमला बोला। सवाल किया कि जब किडनी देने की बात आई तो तेजस्वी सामने क्यों नहीं आए? तेजस्वी ने लालू यादव को किडनी क्यों नहीं दी? औरत लोग का क्या काम है, ये तो आप बहुत अच्छा से बता दिए। मायके में नहीं बैठना चाहिए। आप ये क्यों नहीं पूछे कि शादीशुदा औरत का हिम्मत कैसे हुआ अपने बाप को किडनी देने का? बताइए। बेटा का है नहीं दिया, बेटा का है नहीं दिया। आप बताइए इसका जवाब। ये रोहिणी आचार्य आप पूछ रही है, तो ये तो आप नहीं बोले कि शादीशुदा महिला लोग को, शादीशुदा बहन बेटी को अपने बाप को किडनी नहीं देना चाहिए। ये तो आप नहीं बोले। नहीं, मैं किडनी का ये बोला कि लालू यादव को किडनी देने के लिए मैं भी अपना किडनी दे दूंगा। आइए दीजिए। जब देने का बात आया तो बेटा भाग गया और आप आए किडनी देने के लिए। नहीं, एक बोतल खून देने का हिम्मत नहीं है यहाँ पे बकवास करने के लिए। पहले भाई तेज प्रताप और अब बहन रोहिणी आचार्य से तेजस्वी यादव का विवाद खुलकर सामने आ रहा है। वहीं आज आरजेडी दफ्तर के बाहर रोहिणी आचार्य के समर्थक विरोध प्रदर्शन करेंगे। संजय यादव का पुतला दहन किया जाएगा। देखना होगा कि लालू यादव के परिवार में चल रही आंतरिक कलह आखिर कब तक थमेगी।
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से तमाम विपक्षी दल मंथन में जुटा है। नेताओं और मंत्रियों के साथ बैठकें हो रही हैं। तो इसी क्रम में बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मीटिंग तेज प्रताप यादव के आवास पर हुई, जहां तेज प्रताप ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि हार जीत लगी रहती है। 5 साल के बाद फिर किसी को आना है, किसी को जाना है, कुर्सी परमानेंट नहीं है। कोई भी विधायक बना है तो उसका कुर्सी बकौती नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही भारत में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठिए अब वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग का दावा है कि एसआईआर से वोटर लिस्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगी और घुसपैठियों की पहचान होगी। ऐसे में बंगाल में सालों से रह रहे घुसपैठियों में भगदड़ मच गई है। हजारों घुसपैठिए बांग्लादेश भाग रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर में बांग्लादेशी घुसपैठिए अपना सामान समेटकर बॉर्डर पर पहुंच गए हैं और बॉर्डर पार करने के लिए बीएसएफ के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। बीएसएफ लोगों से डॉक्यूमेंट्स लेकर उसे वेरीफाई के लिए बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को भेज रही है, जहां वेरिफिकेशन के बाद उन्हें बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को हैंडओवर किया जा रहा है। हम लोग इस वक्त रुके हुए हकीमपुर बॉर्डर पे और हकीमपुर बॉर्डर पे कोई कल रात से तो कोई आज सुबह से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे बांग्लादेश वापस जाने के लिए। इस वक्त वो यहाँ पर रुके हुए हैं बांग्लादेश वापस जाने के लिए। बीएसएफ के साथ शायद कोई बातचीत हुई होगी कि उनको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करवा जा रहा है और दूसरी जगह शिफ्ट करवाने के बाद उन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा। तो इसके लिए जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस फिलहाल के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और सामने ही चेक पोस्ट है और चेक पोस्ट में लगातार गाड़ियां आ रही है और गाड़ियों से इन लोगों को उठाकर दूसरे जगह पर शिफ्ट करवाने के जो काम है वो काम किया जा रहा है। कई बांग्लादेशी परिवार ऐसे हैं जो 10 से 15 सालों से यहां रह रहे हैं। कुछ घुसपैठिए तो देश के कई हिस्सों में रहकर आए हैं, लेकिन जब से एसआईआर का काम शुरू हुआ है तब से इन्हें इस बात का डर लग रहा है कि अगर ये पकड़े गए तो सीधे जेल में जाएंगे। इसीलिए सब बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। अच्छा, तो कब आए थे यहाँ पर? बचपना में। कितने साल पहले? 20 साल का करीब हुआ। कैसे आए थे यहाँ पर? माँ बाप का साथ। अच्छा, फिर क्या हुआ? माँ बाप तो चला गया गाँव, हम यहीं रह गया कलकत्ता में शादी उदी करके। अच्छा, तो ये कोलकाता में कहाँ पर रहते थे? खिदिरपुर। बोला तो क्या काम करते थे? राजमिस्त्री वाला। अच्छा, तो 20 साल से यहाँ पर रुके हुए हो तो कभी डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं था? जी नहीं। तो कैसे रहते थे वहाँ पर? हम लोग को कभी कुछ मांगा नहीं। हम लोग फुटपाथ में बांस का खुट्टा उट्टा देके झोपड़ी बना के हम लोग रहते थे रोड का साइड में। यहाँ पर कितने दिन पहले आए थे? आया था या 5-6 साल हो गया। कैसे आए थे? आया थे यही सब पैसा खिला के आया था दलाल से। अच्छा, तो क्या काम करते थे यहाँ? बिल्डिंग लाइन में काम करते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? आप वापस क्यों जाना चाहते हो? आया हुआ से हम लोग को बोल रहा है CNR से चालू हो गया तो हम लोग का तो कोई यहाँ का आईडी प्रूफ कोई है ही नहीं कुछ, इसीलिए सब हम लोग को बोल रहा है तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पर मैंने आया था 4 साल पहले। मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, भारत का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए आया था काम के लिए। मैं काम करता था वहाँ से। अब ऐसा शुरू होने के बाद मेरा घर वाला वहाँ से निकल दिया, बोल रहा है तुम लोग घर वापस जाओ, इसलिए मैंने घर जाने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। वहीं बांग्लादेश घुसपैठियों की वापसी को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि कई सालों से घुसपैठिए बंगाल में रह रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन बंगाल की पुलिस ने इन्हें नहीं पकड़ पाई। वहीं समझ आ रहा है कि ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध अब क्यों कर रही है। बांग्लादेशी नेशनल्स है और सालों से बंगाल में रह रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि किस लिए ममता बनर्जी और उनकी पूरी टीम, उनकी पूरी पार्टी एसआईआर का विरोध इतनी जोर शोर से कर रही थी। और वोट बैंक के लिए अपने देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी, ये तो देशद्रोहिता है। सालों से ये लोग बंगाल में बैठे हुए हैं, ममता बनर्जी की पुलिस को जानकारी नहीं है, ये हमें बिलीव करना पड़ेगा। और सालों से यहाँ पे बैठकर किसी ने शायद वोटर कार्ड भी बना लिया, किसी ने आधार कार्ड भी बना लिया। अब ऐसा नहीं होता तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि देश के अंदर इतने सारे घुसपैठिए बैठे हुए हैं। और ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अपनी सिर्फ वोट बैंक के लिए, अपीसमेंट पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं।
झारखंड के धनबाद से सरेआम फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। बाइक सवार 3 युवकों ने एक शख्स को गोली मार दी, जिसके बाद वो जमीन पर गिर पड़ा। इस पूरी वारदात के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू भी कर दी है। एक गोली चली और युवक जमीन पर गिर गया। सरेआम सड़क किनारे इस युवक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी और आराम से मौके से फरार हो गए। बीच सड़क पर युवक को गोली मारने की ये तस्वीर झारखंड के धनबाद से आई है, जहां एक बाइक पर आए 3 बदमाशों ने सड़क से जा रहे युवक को गोली मार दी। वारदात मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे की है, जहां सड़क पर आम दिनों की तरह गाड़ियां आ जा रही थी। एक युवक भी सड़क किनारे से कहीं जा रहा था, तभी कैमरे में एक बाइक आती दिखी। बाइक पर 3 लोग बैठे थे। बाइक जैसे ही सड़क किनारे से जा रहे युवक के करीब पहुंची, बाइक पर बैठे एक बदमाश ने पिस्टल निकाली और युवक को गोली मार दी। गोली लगते ही युवक जमीन पर गिर गया, जबकि बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। वारदात के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। माना जा रहा है कि किसी रंजिश की वजह से बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। अब धनबाद पुलिस सीसीटीवी की मदद से गोली मारने वाले बदमाशों की तलाश में जुटी है। और अब देखिए, कृषि मंडी में एक शख्स ने भीड़ के सामने ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट कर सैकड़ों लोगों की जान को मुश्किल में डाल दिया। लोगों की भीड़ खड़ी है और एक शख्स ट्रैक्टर से स्टंट कर रहा है। ट्रैक्टर को तेजी से गोल गोल घुमा रहा है। यह शख्स इस बात से बेफिक्र है कि पास ही इतने सारे लोग खड़े हैं और वो ट्रैक्टर को गोल गोल घुमा रहा है। जरा सी चूक, ट्रैक्टर पर थोड़ा भी कंट्रोल छूटा तो सामने खड़े लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। लेकिन ट्रैक्टर के ड्राइवर को इसकी फिक्र नहीं, वो तो स्टंट करता जा रहा है और वो भी रात के 11 बजे। एक बार तो कुछ लोग ट्रैक्टर को रोककर ड्राइवर को समझाने भी गए, लेकिन ड्राइवर नहीं माना, जिसके बाद पुलिस से इसकी शिकायत कर दी गई। शिकायत मिलने पर जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो स्टंटबाज ट्रैक्टर लेकर भाग गया। रात के अंधेरे में ट्रैक्टर के स्टंट का वीडियो मध्य प्रदेश के अशोकनगर की कृषि उपज मंडी का है। पुलिस स्टंट के वायरल वीडियो के आधार पर ट्रैक्टर चालक की तलाश कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी कुछ दूसरे ट्रैक्टर के ड्राइवरों ने इसी तरह के स्टंट किए थे। और अब बड़ी खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गौ तस्कर को एक गैंग को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गैंग के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, साथ ही 6 गौवंश को भी मुक्त कराया। गाजीपुर जिले की स्वाट टीम ने जंगीपुर और बिरनो थाना के पुलिस ने मिलकर इस गैंग को पकड़ा है। मंगलवार की शाम को गौ तस्करों का ये पूरा गैंग जंगीपुर गोरखपुर हाईवे के रसूलाबाद और देवकथिया मोड़ के पास से जा रहा था। पुलिस ने इन्हें रोकने का इशारा किया तो ये गाड़ी लेकर भागने लगे। तेज रफ्तार पिकअप और स्कॉर्पियो को रोकने के दौरान तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 3 तस्कर घायल हुए। पुलिस ने इनके पास से 3 अवैध तमंचा, 6 गौवंश, 1 स्कॉर्पियो और 1 पिकअप वैन भी बरामद की है। एसओ बिन्नो प्रतिदिन की भांति अपने क्षेत्र में भ्रमणशील थे, गश्त कर रहे थे तथा जो संदिग्ध वाहन है और व्यक्ति हैं उनकी चेकिंग कर रहे थे। वो मच्छरटाली के करीब थे कि उनको एक संदिग्ध स्कॉर्पियो और पिकअप जो है आती हुई दिखाई दी। जब एसओ बिन्नो के द्वारा दोनों संदिग्ध वाहनों को रोकने का इशारा किया गया तो रोकने के बजाय वो तेजी से जंगीपुर की तरफ भागे, जिसमें तत्काल ही एसओ बिन्नो के द्वारा एसओ जंगीपुर को सूचना दी गई। एसओ जंगीपुर एसओजी टीम के साथ उस समय रसूलपुर बेलवा पे चेकिंग कर रहे थे। जब उनको सूचना प्राप्त हुई तो उन्होंने तत्काल डीसीआर को कंट्रोल रूम को जरिए दूरभाष सूचित किया तथा जो जंगीपुर की तरफ जो संदिग्ध वाहन जा रहे थे उनकी तरफ मूवमेंट करना चालू किया। जब दोनों संदिग्ध वाहनों ने देखा कि पुलिस टीम उनकी तरफ बढ़ रही है तो उनके द्वारा जंगीपुर की पुलिस टीम और जो एसओजी की टीम है उनके ऊपर फायरिंग की गई और वापस जो है मुड़कर गाड़ी को वापस ले जाने का प्रयास किया गया।